एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग जो कल हमने डिस्कस किया था? सर CO में आप पॉजिटिव दिए तो ऑक्सीजन को सर वहाँ नेगेटिव दिखा रहा है नो रिकॉर्ड। मैं सुन नहीं पाया, क्या कहा? सर CO जो आप डायग्राम ड्रॉ किए थे उसमें O पे पॉजिटिव चार्ज दिए थे क्योंकि सर sp कार्बन था इसलिए वहाँ। कार्बन मोनोऑक्साइड में? यस सर, कार्बन मोनोऑक्साइड में। वहां पर तो आपको मालूम है ना, ऑक्सीजन की तरफ से कार्बन के पास लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जाएगा। यस सर। तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करोगे? फॉर्मल चार्ज लगा के। यस सर। राइट? यस सर। ओके, वही पूछ तो रहे कल हैं। हम लोग, हाँ हाँ, क्वेश्चन यही था क्या, पॉजिटिव चार्ज? हाँ, ऑक्सीजन उस पे नेगेटिव चाहिए सर। ओके, हाँ बिल्कुल। तो कल हम लोग ये देख रहे थे कि कैसे डिसाइड करेंगे कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है या नहीं। उससे से रिलेटेड कुछ सवाल कर रहे हैं। राइट डाउन द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट? सर एक जनरल डाउट था। हाँ हाँ, सर ये केमिकल बॉन्डिंग के बाद हमारा जीओसी शुरू होगा? आई एम नॉट श्योर, सर अभी तक मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सर थोड़ा ब्लर आ रहा है। सर थोड़ा ब्लर है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। सर ठीक हो गया, वो बीच में ब्लर हो जाता है कभी कभी। सर हाँ जी बोलो। फिर से ब्लर हो गया। कल आपने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें HCl को आपने ऑटो फोकस हो रहा है शायद। उसका हाँ, डाइपोल सर। मोमेंट दिया हुआ था। यस सर। एक मिनट। ओके सर। आई गेस नाउ इट्स ओके, राइट? यस सर। यस यस सर। सर। हाँ, कोई स्टूडेंट कुछ पूछ रहा था। तो कल आपने एक क्वेश्चन कराया था HCl मॉलिक्यूल वाला जिसमें आपने बॉन्ड लेंथ दी थी और डाइपोल मोमेंट दिया था। तो सर उसमें आपने एक फॉर्मूला यूज किया था लास्ट में जिसमें आपने आयनिक कैरेक्टर जो दे रखा, आयनिक कैरेक्टर निकालना था उसमें, उसके लिए जो डाइपोल मोमेंट आयनिक कैरेक्टर जो एक जो ऊपर रखा था डाइपोल मोमेंट जो दिया हुआ है और नीचे आपने 100% मान के उसको लिखा था। हाँ, सर एक बार यूनिटरी मेथड वाला। यूनिटरी मेथड वाला, हाँ। उसमें क्या डाउट है? सर उसमें सब मैं डाइपोल मोमेंट और आयनिक कैरेक्टर को कनेक्ट नहीं कर पा रहा एक दूसरे से। डाइपोल मोमेंट देखो, अगर मैं कोई कोवेलेंट बॉन्ड ले रहा हूं उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। जितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है इट इज टेलिंग यू व्हाट कि कोवेलेंट बॉन्ड में आयंस बन गए और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण आ रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट चार्जेस की जो चार्ज डेंसिटी है वो इधर कम होगी, इधर ज्यादा होगी। और ऐसा तो आप तभी करते हो ना जब आपके पास कोई केटायन हो और एक एनायन। केटायन एनायन में आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ द आयन, यस सर, that is causing the attractive force between the two species. One is having low charge density, another is having high charge density. तो जब आप किसी कोवेलेंट बॉन्ड में जहां शेयरिंग के बाद बोल रहे हो कि यहाँ पॉजिटिव सेंटर बन गए, तो आप यहाँ पर ये बताना चाह रहे हो कि दिस रीजन इज नाउ लेस इलेक्ट्रॉन रिच देन दैट रीजन। तो मैं बोलूंगा कि ये आयन जनरेट हो रहे हैं, उसमें आयनिक कैरेक्टर आ रहा है। और क्योंकि डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, डाइपोल मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड
इस क्यू की वैल्यू ये इस चीज पे डिपेंड करती है कि यहाँ चार्ज कितना रखा हुआ है, कितनी वैल्यू है इस चार्ज की। जितना वैल्यू चार्ज का ज्यादा होगा, विच इज बेसिकली द रीजन फॉर द मॉलिक्यूल टू बी बिहेव लाइक मोर आयनिक। तो जितना चार्ज ज्यादा उतना डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि जितना चार्ज डिफरेंस, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतना चार्ज ज्यादा जनरेट होगा। तो मतलब जितना उतने चार्ज अच्छा, ज्यादा जनरेट होगा उतना डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो मतलब उतने अच्छे आयंस बनेंगे। उतने ज्यादा, हाँ बिल्कुल, उतनी ज्यादा आयंस की स्ट्रेंथ होगी, उतनी ठीक है चार्ज सर। डेंसिटी स्कैटर्ड होगी। लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन, जैसा केटायन एनायन कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। राइट। ओके सर। ओके, सर ये एल में आपने सिस क्या लिखा है? सिस C2H2Cl2। तो सर इस सिस का करना क्या है? बताता हूँ आपको, ये बताना किस किस Cis का और नॉन जीरो trans। डाइपोल मोमेंट है। सिस और ट्रांस जो आइसोमर्स है, सीस में सेम साइड होता है दोनों। हाँ सेम साइड पे रहता है। ट्रायल वर्जन। यार ये कौन है? आपकी क्लास में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ट्रायल वर्जन। ये कौन है? सर ये आपकी तरफ से शायद आ रहा है। मेरी तरफ से? हाँ सर ये बहुत हाँ सर कई बार आ चुका है। आपकी तरफ से आया है सर। सर पहले भी सर पर एरोप्लेन मोड पे रखा हुआ है मैंने तो। नहीं सर आपके नाम ये से जूम कोई का होगा ट्रायल सर। वर्जन है ना। बट एरोप्लेन मोड में ऐसा कभी भी नहीं हुआ आज तक। नो सर वो कोई ऐसा कोई शायद स्टूडेंट का भी हो सकता है, मेरे को लगा स्टूडेंट का है। सर कोई Yes, sir, student का लग रहा माइक था। उस समय आपका ही बजा सर था। ब्रह्मानंदन नाम है उसका। हाँ ब्रह्मानंदन, हाँ सर ब्रह्मानंदम का ही बजता है सर हर समय। ओके, तो आपको ये बताना विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, या यूं बता दो हाउ मेनी अमंग द फॉलोइंग हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। टोटल जितने भी हमने यहाँ पे, हाँ बिल्कुल इसे ऐसे बना देते हैं इंटीजर टाइप। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। सर एक और दे दीजिए सर 20 हो जाएंगे। ओके, सर जे के कहाँ से आ गए सर? QRST होगा ना? अरे हाँ यार, IJKLMNOPQRST, हाँ चलिए बताओ कितनों में डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है? सर आज आप इस ब्लॉक का डिस्कशन भी करोगे क्या? अभी पहले इसे खत्म तो करने दो। सर से सर 7। 7, ओके। सर 6।
कभी नहीं कर पाओगे। सर 6। ओके, सर यू वाले में 0 आता ना डाइपोल मोमेंट। करते हैं डिस्कस, क्योंकि वो थोड़ा ऑर्गेनिक में चला जाएगा ज्यादा। ऐसे 0 ही आता ना, मतलब पहले एक बार इनका डिस्कशन कर लो। ओके सर। करें स्टार्ट? डन? 2 मिनट सर 2 मिनट, सर 2 मिनट बस। सर नोट करते करते टाइम लग गया। सर 7 आ रहे हैं। 6 आ रहे हैं। चलो देखें। सो आंसर इज ए हैज नॉन जीरो, बी नॉन जीरो में अपने पास आ जाएगा आई। ये कौन है अब? सर कोई अंकुर का पापा ही करके कुछ तो है क्या सर? क्या? सर उसको किक कर दो। मीटिंग लॉक कर दीजिए ना सर। बिल्कुल कर रहा हूँ। सर उसको रिमूव करके करने के बाद सकी को होस्ट बन। सर पता नहीं सबको क्या दुश्मनी है मेरे से। तूने दुश्मनी पाली है या तो? सुमन करके कोई है। अब यहाँ पर सबके सब स्टार्ट हो गए, इतना भी मत दुश्मन बनो उसके। जितना म्यूट सबको म्यूट ही कर दो। सर सुमन करके कोई है। सर कोई बूथ ये सब आपके बैच में क्यों आते हैं? मतलब मैं JA1 में और JA की स्ट्रेंथ पता नहीं सर दूसरे बैच में किसी को एसिड वाटर वाला था। दूसरे बैच सर सबको आई और जैज में बांटने का मन है सर। अब किसको निकालना है यहाँ से? किसी को होस्ट बना दो। सुमन सुमन। सर सबको निकाल दो। बना दीजिए सर। सर लेकिन एक बात है, हर बच्चा म्यूट कर दीजिए सबको। थोड़ी ना बुरा होता है। सर किक करने के बाद मीटिंग लॉक कर दीजिएगा। सर अब से मैं ही दूसरे किसी नाम को से आ होस्ट बना दो। जाऊंगा, कोई टेंशन ही नहीं होगी। चलो ओके। सो I has non-zero dipole moment, L non-zero, M non-zero, S non-zero, सर डी में ओजोन non-zero। सर डी एक बार से सर डी होना। पहले तो ये डिसाइड करो, ऑफ कोर्स डी भी non-zero। सर जी जे भी non-zero, बिल्कुल ठीक। वेट जे इज जीरो। सर जी। सर एच सर सर जी नो
G's सर अगेन, जी में तो 0 आ रहा है ना। G नहीं, जीरो आएगा, जीरो है एच जीरो में आएगा, से एच G जीरो। सर एस कैसे एच में 0 होना चाहिए ना। सर एच में नहीं होगा सर सर, एच उसमें फ्लोरीन नहीं, लिक्विड H एक्सेल में आ H जाएगा, एच आंसर होना चाहिए। फ्लोरीन उधर। ओके ओके, वेट वेट एच में वेट नॉन जीरो है वेट, ना। शांत। ए में डाउट, नो डाउट। बी में डाउट। सर ये बी वाला एक बार बता दीजिए। यस सर बी में। जब भी कभी सीधा सा यहां एक रूल लगा लो, इफ ज्योमेट्री इज रेगुलर all surrounding atoms are identical. लिखा तो दिल हुआ मिल्खा। सर कोई अंकुर नाम से है इस बार। नहीं नहीं सर, ये होस्ट बना दो। अंकुर ही है सर इसमें। सर मैं ही था, मतलब मेरे को लगा माइक ऑफ है मेरा, इसलिए सॉरी। यही कहता है। नहीं सर, इस बार मेरे को लगा ना कि माइक ऑफ है मेरा, इसलिए सॉरी। अंकुर अगर ऐसा हुआ तो मैं तेरे को ही एग्जिट करूंगा। अरे नहीं नहीं सर, सॉरी, मतलब वो मेरे को लगा माइक ऑफ है ना, इसलिए मतलब मैं नहीं था इसमें, मतलब पूरा में मैं नहीं था, ये अभी भला बस हुआ, मतलब गलती से मेरे को लगा माइक ऑफ है इसलिए। तो मैं सबको कंटिन्यू करते हैं सर, कंटिन्यू करते हैं, होता है सर। ओके, ए में डाउट, बी, सी, डी, ई, बी बॉम्बे। ओके, so if geometry is regular, all surrounding atoms are identical, there is no lone pair at the central atom or lone pair at the central atom if are present, but in symmetrical way. Will have zero dipole moment. अगर कभी भी किसी मॉलिक्यूल में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ऑल, अगर किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री रेगुलर है, परफेक्ट लीनियर, परफेक्ट ट्राइगोनल प्लेनर, परफेक्ट स्क्वायर प्लेन, अगर ऑल सराउंडिंग एटम्स आर आइडेंटिकल, नो लोन पेयर एट द सेंट्रल एटम, और अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आ जाए तो सिमेट्रिकल वे में लोन पेयर अरेंज हो, तो इन तीन कंडीशन में जब भी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगी। अब यहां पे हमेशा ध्यान रखो कि जैसे सेंट्रल एटम यहां पे कार्बन है, ज्योमेट्री परफेक्ट टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री इज रेगुलर, बट ऑल सराउंडिंग एटम्स आर नॉट आइडेंटिकल, इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट विल बी नॉन जीरो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहां H लगाया होता और यहां 3 क्लोरीन होते, ऑल सराउंडिंग एटम्स आर नॉट आइडेंटिकल, ऐसे केस में डाइपोल मोमेंट विल बी नॉन जीरो। अगर मैंने यहां सारे क्लोरीन लगा दिए तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट अब जीरो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं। ये एक टेट्राहेड्रल है, इस टेट्राहेड्रल को मैं ऐसे दिखा रहा हूं। सपोज जितने भी ये कैप है, जिस तरफ कैप है, वेक्टर की डायरेक्शन इज टुवर्ड द कैप, लाइक दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द सेंट्रल एटम। अगर मैं इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट देखूं तो एज्यूम इट कि यहां पैरेललोग्राम बनाया आपने और एक वेक्टर असाइन किया नीचे की तरफ, इन दो वेक्टर का कुछ रिजल्टेंट नीचे की तरफ है और इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ है। दे विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर इफ ऑल वेक्टर्स आर आइडेंटिकल। अगर सारे एटम्स आइडेंटिकल होंगे तो टेट्राहेड्रल के राउंड नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा। अब जब यहां पे कार्बन के राउंड सारे क्लोरीन है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फिर इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट जो डाउनवर्ड है
और इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट जो अपवर्ड है दे विल कैंसल आउट दैट। पर जैसे यहां कार्बन पे मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया तो जो वेक्टर ऊपर की तरफ कैंसिलेशन में, जो वेक्टर ऊपर की तरफ अपने नीचे वाले वेक्टर से कैंसिलेशन में जा रहा था, अब उसका एक बॉन्ड उसकी कैंसिलेशन को वीक कर देगा, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन में हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर मैं यहां बात करूं, यहां क्लोरीन की तरफ वेक्टर है, तो अगर यहां पे क्लोरीन होता तो इस वेक्टर की डायरेक्शन और इस वेक्टर की डायरेक्शन, इनका रिजल्टेंट और इनका रिजल्टेंट दे कुड हैव कैंसल द इफेक्ट। पर अगर मैंने यहां क्लोरीन हटा के हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, उसके केस में ये वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो अब इनका जो कैंसिलेशन इफेक्ट है, अब वो इसके साथ परफेक्ट कैंसिलेशन में नहीं हो पाए, डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो बन जाए। सो दिस विल हैव नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। किसी को ए और बी में अभी भी डाउट हो तो जस्ट रेज योर हैंड, आई विल unmute that specific fellow. Anyone who has the doubt in the B option and A option, raise your hand. I will particularly unmute that particular guy. Ayush. सर हाँ, H को सर H को H के अपोजिट लगाएंगे तो नहीं होगा जीरो? कहीं भी, अरे कहीं भी लगाओ। देखो, जब मैं टेट्राहेड्रल में मैंने यहाँ पे H लगाया, सॉरी क्लोरीन लगाया, अगर इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट इन दो वेक्टर के साथ कैंसिलेशन में है, पर जैसे मैंने यहाँ H लगाया ना, हाइड्रोजन और कार्बन में, अब कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है अब इनके रिजल्टेंट के साथ कैंसिलेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर जो आ रहा था वो इन दो के वेक्टर के साथ कैंसिलेशन में। पर जैसे ही यहाँ हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन तो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, उसके वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो अब इस मॉलिक्यूल में नेट डाइपोल मोमेंट, नेट रिजल्टेंट वेक्टर नॉन जीरो है। इज दैट क्लियर आयुष? इज दैट ओके? ओके। रशद अलम। सर सपोज हम लोग मतलब मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं इस क्वेश्चन में क्यू एनर्जी सपोज, तो मतलब जो चार्ज क्यू हम लोग लेते हैं कार्बन के लिए कैलकुलेट करने के लिए, वो हाइड्रोजन के साथ भी सेम लेते हैं और सीएल के साथ भी सेम लेते हैं या डिफरेंस आता? क्या क्या एक बार दोबारा बोला। अगर हम सर सपोज हम लोग इसको मैथमेटिकली डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है, तो जो क्यू चार्ज लेते, क्यू गुणित फॉर्मूला में जो क्यू चार्ज लेते कार्बन के लिए, वो CH और CL के साथ अलग अलग कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअली, तो जो सर क्यू चार्ज लेते वो सेम लेते हैं या डिफरेंट लेते हैं? पहली बात तो जब हर बॉन्ड में, अगर मैं कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ले रहा हूं, तो मैं कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन के कारण आएगा वो ज्यादा आएगा, राइट? क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। पर नेट चार्ज तो कार्बन और हाइड्रोजन में तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन पे तो नेट चार्ज जो पॉजिटिव आ रहा है वो पहले से कुछ कम हो गया हाइड्रोजन के कारण, राइट? पर अगर कोई इस बॉन्ड में, अगर कोई ये कहना कि जब आप किसी मॉलिक्यूल का ओवरऑल डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हो, तो आप कहोगे हर बॉन्ड मोमेंट में कार्बन के ऊपर जितना भी डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज, जितना भी डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इंडिविजुअल उनका रिजल्टेंट निकालते चारों वेक्टर का। मतलब सर जब हम लोग CH का करेंगे तो हम लोग CL के बारे में भूल जाएंगे, केवल वो चार्ज को देखेंगे जो CH के इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से क्रिएट हुआ है। CH के कारण है, करेक्ट। ओके सर, गॉट। ओके। सी ऑप्शन में डाउट? सी, डी, ई, प्रत्युष। ओके, प्रत्युष यू रेज द हैंड बट अभी मैं देख नहीं पा रहा। ओके, श्रेयांश रंजन। सर मुझे सेकंड वाले में बस सेकंड से रिलेटेड डाउट था। जैसे सर लास्ट क्लास में हमने एक बेंजीन वाला एक क्वेश्चन किया था जिसमें I के अपोजिट I था, Br के अपोजिट Br और Cl के अपोजिट Cl था, ठीक है। लेकिन सर अगर सेकंड बी वाले क्वेश्चन में ही हम कुछ ऐसा करेंगे, कार्बन I2Cl2, मतलब कोई रैंडम मॉलिक्यूल ले लिया
तो सर फिर उसमें डाइपोल मोमेंट 0 लिखेंगे या फिर कम हो जाएगी पर कुछ नॉन जीरो होगी, कम हो जाएगी पर कुछ नॉन जीरो होगी, क्योंकि जब तुम पहली बार तो जब तुम ये बोल रहे हो ना कि कार्बन के साथ आयोडीन लगा दिया, इफ यू रिमेंबर कार्बन और आयोडीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज वेरी लेस, वो बॉन्ड ऑलमोस्ट नॉन पोलर है। हाँ, मतलब सर कोई रैंडम, अगर तुमने कुछ रैंडम भी लगा दिया, कुछ भी रैंडम लगाओगे, परफेक्ट जीरो तो नहीं बन पाएगा। तो सर बेंजीन में तो हमने कैंसिल कर दिया था ये बोल के तुम ऐसा करना चाह रहे हो, तुम ऐसा कहना चाह रहे हो कि मान लो कि हमने ऐसा कर दिया, कार्बन के साथ 2 क्लोरीन लगा दिया। यस सर। और 2 क्लोरीन लगा दिया। हाँ हाँ। पर अब देखना, अगर ये 2 क्लोरीन है तो इस वेक्टर और इस वेक्टर का कुछ रिजल्टेंट आएगा। यस सर। और क्लोरीन वाले वेक्टर का रिजल्टेंट कुछ उधर है। पर CF बॉन्ड का रिजल्टेंट वेक्टर और CCl बॉन्ड के रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट है, तो परफेक्ट जीरो तो नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ एक ही कंडीशन में हो पाएगा, जब सारे सेम एटम। तो सर बेंजीन वाला जो केस था उसमें तो डिफरेंट था, क्योंकि वो प्लेनर था, क्योंकि वो प्लेनर मॉलिक्यूल था, ये टेट्राहेड्रल। सो यू शुड नॉट फॉरगेट कि यहाँ का एंगल 109 डिग्री। तो मतलब फिर हमें ज्योमेट्री भी देखनी पड़ेगी। प्लेनर कर दो, स्क्वायर प्लेनर ले लेते हैं। अब यहाँ पे कोई ऐसा होता, अब लगा दो फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, हो जाएगा 0। ओके सर। ठीक है। यस सर। ओके, डी ऑप्शन में डाउट। सी में 0 कैसा आया? प्रत्युष इज आस्किंग सी में 0। प्रत्युष ये क्या सवाल है? SO3 में सेंटर के अराउंड ऑन ज्योमेट्री इज परफेक्ट ट्राइगोनल प्लेनर, all surrounding atoms are identical, there is no lone pair on the sulfur, it is satisfying all the 3 conditions। तो मैं वेक्टर वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं। अगर वेक्टर चेक ही करने का शौक है तो फिर 3 वेक्टर का रिजल्टेंट 120 डिग्री पे रिजल्टेंट 0 बना दें, तो C will have 0 डाइपोल मोमेंट। डी ऑप्शन में D, E, F, G, H एंड I। ओके, G में डाउट। अगर G की बात करें तो G में भी ज्योमेट्री रेगुलर है, टेट्राहेड्रल है, ऑल सराउंडिंग एटम्स आर आइडेंटिकल। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इन चारों वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। नेट डाइपोल मोमेंट विल बी 0। अब भले ही इसमें डाइपोल मोमेंट 0 है, पर ये नहीं भूलना कि इसके ऊपर परमानेंट +1 चार्ज है। ये आयन है, सिंपल आयन। आप इसको डाइपोल नहीं कहोगे। जब तक किसी मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट 0 है, यू कैनॉट कॉल इट एज पोलर मॉलिक्यूल या पोलर सब्सटेंस। जब उसके ऊपर परमानेंट चार्ज आ गया, यू कॉल इट एज सिंपल आयन, पर नेट डाइपोल मोमेंट विल बी 0। ओके, अब H, I, तो H और I में H और I में आई एम नॉट श्योर कि किसी ना किसी सबका ऑल सबने ठीक किया होगा, हो सकता है किसी ने कुछ गलती कर दी हो। यहां पर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में 2 फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है, तो बेंड्स रूल के हिसाब से एक्सियल पोजीशन पे फ्लोरीन आएगा, इक्वेटोरियल पे फ्लोरीन आएगा। तो अब एक्सियल पोजीशन का फ्लोरीन और एक्सियल पोजीशन के फ्लोरीन, दे विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। क्लोरीन इक्वेटोरियल प्लेन में तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट 120 डिग्री पे इट विल कैंसल द। तो 3 क्लोरीन का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इक्वेटोरियल प्लेन में इट विल बी वैनिशिंग। दोनों फ्लोरीन का एक्सियल पोजीशन में नेट डाइपोल मोमेंट विल बी 0। PF3Cl2 में अब की बार फ्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशन में आ चुका है, तो एक्सियल पोजीशन पर रिजल्टेंट वेक्टर कैंसल आउट हो जाएंगे, बट इक्वेटोरियल प्लेन में 2 क्लोरीन वेक्टर और एक फ्लोरीन वाला वेक्टर, इन तीनों का रिजल्टेंट 0 नहीं हो पाएगा, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मैं कह दूंगा
कि यहाँ जो क्लोरीन का रिजल्टेंट आएगा वो फ्लोरीन के साथ कैंसिल नहीं हो पाएगा, सो इट हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। ICl2 माइनस देख रहे थे, ICl2 माइनस में लीनियर ज्योमेट्री और यहां 3 लोन पेयर, तो दोनों क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल पोजीशन पर दे विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। 3 लोन पेयर की डाइपोल मोमेंट, लोन पेयर के कारण तीनों वेक्टर 120 डिग्री पे, दे विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, नेट डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो। So ICl2 will have zero dipole moment. Okay. अभी तक किसी को कुछ डाउट हो, रेज योर हैंड। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल किए जे तक, ओनली जे तक। अभिषेक खंडेलवाल। हाँ अभिषेक। सर जैसे जो C6H6 था वो जरूरी तो नहीं है ना कि बेंजीन ही हो, हम मतलब एक डिफरेंट तरीके से एक और कुछ नहीं कहा, जब तक कुछ नहीं कहा इतना दिमाग नहीं लगाना, सिंपल बेंजीन मानना। ओके सर। आयुष। आयुष। सॉरी सर, गलती है। ओके। प्रयास। मेरे को पूछना था, जो राशिद ने डाउट पूछा था। हाँ हाँ बोलो ना सर। CH2Cl2 में सर उसमें डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने वक्त इंडिविजुअल, मतलब जैसे कि C और H के बीच का डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो C पे नेट चार्ज देखेंगे या C पे H के वजह से जो है वो देखेंगे? हम पहले C और H के इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट्स देखेंगे, इंडिविजुअल वेक्टर दोनों C तो H के बीच का एंगल लगा के। सिंपल यार, एक बात बताओ, जैसे कल हमने HCl में किया था ना एक न्यूमेरिकल, उस पे डेल्टा पॉजिटिव मान लिया था, डेल्टा नेगेटिव मान लिया था, तो मैं वहां पर सिंपल इतना बोलूंगा कि भाई CH बॉन्ड, पहली बात तो बॉन्ड मोमेंट जब आप एक्सपेरिमेंट में निकालते हो वो पूरे मॉलिक्यूल की नेट डाइपोल मोमेंट निकलती है, वहां कोई कैलकुलेट नहीं करता कॉपियों पे। किसी भी मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट पहली बात तो निकालियो ना, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होती है, उसको कॉपी पे वेक्टर एडिशन करके हम कभी नहीं निकालते इसलिए, क्योंकि इतने मॉलिक्यूल है, इतने सारे नंबर ऑफ एटम्स है, आप किस किस का वेक्टर एडिशन लगा लगा के सॉल्व करोगे। तो पहली बात तो मैं बोलूंगा कि फॉरगेट अबाउट द फियर, कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता तो आपको निकलवाया जाएगा। मैक्सिमम आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का निकाल दो, बट अब अगर कोई कहे कि भाई चारों बॉन्ड मोमेंट कर हमें रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, मैं कहूंगा इंडिविजुअल वेक्टर को चेक करो। CH बॉन्ड के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, CH बॉन्ड के कारण जितना भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो इंडिविजुअल बॉन्ड का कैलकुलेट करके रिजल्टेंट निकालो। CL को तब इग्नोर करना है। हाँ CL को इग्नोर करके H के वजह से जो हो रहा है वो देखेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। रजत। 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 प्रयास। प्रयास, you want to ask? It's done? Okay. Okay. Now moving ahead. K में डाउट, K, L, K में डाउट। तो पहले ICl4 माइनस का ज्योमेट्री बनो, इट्स परफेक्ट स्क्वायर प्लेन। यहां पे 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर की डाइपोल मोमेंट विल गेट कैंसल्ड बीइंग एट 180 डिग्री। अब यहां पे बचे हुए क्लोरीन
इसका वेक्टर इसके साथ कैंसिल होगा, दिस वेक्टर विल गेट कैंसिल्ड विद दिस, so net dipole moment will be 0. So I hope Rajat is clear, right? तो नेगेटिव चार्ज आयोडीन पे लगने से उससे कुछ नहीं होता, वो सिंपल मॉलिक्यूल आयन बन गया बस, और कुछ नहीं हुआ. ओके, एल में डाउट ऑब्वियसली होगा. तो अब यहां पे आप अपने नोट्स में ऐड भी कर सकते हो एल के लिए. जिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, कार्बन के ऊपर लगे हुए दो ग्रुप ए एंड बी. So if the similar group are on the same side of double bond, it is cis. If the similar group are on the opposite side of double bond, it is trans. So they are geometrical isomers. आगे आप GOC में ये पढ़ोगे भी, मे बी. तो अब अगर मैं बात करूं कि भाई यहां पर हम डाइपोल मोमेंट दो डिफरेंट आइसोमर को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम डाइपोल मोमेंट मेथड को यूज करते हैं. हमें दो आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बीच में डिस्टिंग्विश करना हो तो ये देखा जाता है कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर है, कौन सा मॉलिक्यूल कम पोलर है. तो यहां पर हम सिंपल फंडा ये लगाएंगे, सपोज ए एंड बी बोथ आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. तो अब मैं बोलूंगा कि ए अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके वेक्टर के साथ बीइंग द ऑपोजिट साइड में होने के कारण यहां कुछ कैंसलेशन इफेक्ट आएगा. बी वेक्टर के साथ कार्बन और बी का बीच में जो बॉन्ड है, इस वेक्टर के साथ इसका कुछ ना कुछ कैंसलेशन होगा, जो यहां पर नहीं होगा बिकॉज बोथ ए आर ऑन द सेम साइड. इनका कुछ ना कुछ नेट रिजल्टेंट आएगा. बी के केस में भी कुछ ना कुछ नेट रिजल्टेंट आएगा, बट यहां परफेक्ट कैंसलेशन नहीं हो पाएगी बिकॉज इधर ए एटम है और इधर बी एटम, बट यहां पर दोनों भी ऑपोजिट साइड, इसलिए इस वेक्टर का इसके साथ कैंसलेशन, इस वेक्टर का इसके साथ कैंसलेशन. तो ट्रांस आइसोमर जनरली, नॉट ऑलवेज ट्रू, बट जनरली ट्रांस आइसोमर्स हैव लेस डाइपोल मोमेंट देन द सिस आइसोमर. इसलिए जो इस एग्जांपल में यहां बात की गई है, C2H2 and Cl2 both are on the same side, and here both are on the opposite side. So among cis and trans, generally trans isomer has low dipole moment. पर यहां पर हमने सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी, इंडक्टिव इफेक्ट देखे. जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे आपको मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ये सब दिखाया जाएगा. जब वो आप सीखोगे तब आप एक्चुअल में देखोगे कुछ मॉलिक्यूल के केस में जरूरी नहीं होता कि जब भी दो ग्रुप ट्रांस पे होंगे तो उसका डाइपोल मोमेंट कम ही हो. दैट यू विल बी डेफिनेटली गोइंग टू स्टडी इन योर ऑर्गेनिक. बट जब तक हम कुछ ऐसे ग्रुप्स की बात करते हैं जहां हम सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख रहे हैं, लाइक मैंने सिर्फ क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा देखी और कोई इफेक्ट और मैंने साथ में नहीं लगाया. तो जब तक हम सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे स्टिक होके रहते हैं, जो कि हम मोस्टली रहेंगे भी उसी डायरेक्शन में, उसी तरीके से प्रिडिक्ट करेंगे, तो तब तक आप कहोगे कि सिस की डाइपोल मोमेंट ट्रांस के कंपैरिजन में कम हो. कमिंग टुवर्ड एम, दूसरी चीज यहां पर मैं एक और पॉइंट ऐड ऑन करूंगा. ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स में CH बॉन्ड को हम ऑलमोस्ट नॉन पोलर की तरह ही गिनते हैं, क्योंकि यहां कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और हाइड्रोजन की 2.1 है. दिस डिफरेंस इज ऑलमोस्ट 0.4. तो यहां पर जो स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, हम कहीं भी किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में CH बॉन्ड के कारण कितना डाइपोल मोमेंट ऐड ऑन हो रहा है उसको हम कहीं काउंट नहीं करते, ज्यादातर उसे इग्नोर कर देते हैं, खासकर जब उस मॉलिक्यूल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहां बेंजीन पे मैंने 2 क्लोरीन लगा दी, तो मैं अब इसकी नेट डाइपोल मोमेंट क्लोरीन के कारण ही देख रहा हूं, मैं इन हाइड्रोजन को कहीं नहीं गिनूंगा. तो अब मैं सीधा ये कहूंगा कि यहां पर कार्बन से क्लोरीन में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दोनों डाइपोल वेक्टर दे आर ऑलमोस्ट एट 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. और यहां पर इसी का आइसोमर है ऑर्थो आइसोमर, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, दिस इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन. यहां दोनों वेक्टर दे आर एट 180 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर.
तो यहां उनका कैंसिलेशन होगा, पर यहां इनका रिजल्टेंट 0 नहीं हो पाएगा। सो ऑर्थो आइसोमर वर्सेस पैरा आइसोमर में जब भी कभी डाइपोल मोमेंट का कंपैरिजन करना हो तो ऑर्थो आइसोमर विल हैव हायर डाइपोल मोमेंट because its net dipole moment is non-zero. But here they will get cancelled, so net dipole moment is 0. यहां ऑक्सीजन, यहां सॉरी O ऑप्शन में देख लो, this carbon is sp hybridized, this carbon is sp2. पहली बात तो sp carbon is more electronegative than sp2 carbon. तो अगर कोई बोले इस वेक्टर में, इस बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताओ, दैट विल बी टुवर्ड कार्बन. sp carbon is more electronegative than sp2, so again it is toward carbon. The two groups are at 180 degree with respect to each other. दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कैंसल हो जाएगा. तो पैरा कंपाउंड में, पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में ज्यादातर जब आपके ग्रुप्स लगे हुए लाइक here, net dipole moment will be mostly 0. I am not saying always 0, but mostly 0. Again it's transformed. Bromine is more electronegative. They will get the cancel effect of each other. They will cancel the effect of each other. Fluorine is lying on the opposite sides. Lone pair ka dipole moment is lying on opposite sides. Dipole moment 0, 0. XeF4 is simply square planar. Square planar geometry में again lone pair, they are at 180 degree with respect to each other. The two lone pair are opposite to each other. फ्लोरीन का वेक्टर दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ नेट बॉन्ड मोमेंट और लोन पेयर मोमेंट विल बी कैंसल्ड आउट. डाइपोल मोमेंट इज 0. इस एग्जांपल पे मैं अभी आ रहा हूं क्योंकि इसमें मुझे कुछ और भी बताना. ओजोन आ गया. तो ओजोन में अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड की तरह देखूं तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है. ये तो दोनों आइडेंटिकल ऑक्सीजन एटम है, तो यहां तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही. तो मैं कहूंगा बॉन्ड्स के कारण तो डाइपोल मोमेंट कहीं नहीं है, पर लोन पेयर की डायरेक्शन में नेट डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ जरूर होगी, पर दैट डाइपोल मोमेंट विल बी वेरी स्मॉल बट नॉट परफेक्टली 0, क्योंकि ज्योमेट्री इररेगुलर है. लोन पेयर आ गया, वी शेप है, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट जरूर हो. एस ऑप्शन को छोड़ के किसी ने कुछ डाउट पूछना हो, क्योंकि एस में मुझे कुछ बताना है. एस के अलावा किसी ऑप्शन में डाउट, रेज योर हैंड. श्रेयांश रंजन. श्रेयांश सर मैं ये पूछ रहा था कि ट्रांस में ट्रांस की जो डाइपोल मोमेंट है वो सिस से कम होती है या ट्रांस में 0 होती है? ट्रांस में 0 होती है. जो केस मैंने दिखाए हैं ना पर्टिकुलरली, जैसे C2Cl2 और H2 वाला केस दिखाया, मैंने मोनो एटॉमिक ग्रुप लगाए थे ना, लाइक Cl, Br. मान लो मैंने कुछ ऐसा एग्जांपल दे दिया होता. सपोज मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिक की कलाकारी दिखा दी होती, लाइक मैंने यहाँ पे ग्रुप लगा दिया कुछ ऐसा. अब इसकी डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, भले इसकी डाइपोल मोमेंट इसके सिर्फ पार्टनर के कंपैरिजन में कम है. यानी कि जब तक आपका यहां मोनो एटॉमिक सिस्टम है ना, सिंपल मोनो एटॉमिक, क्लोरीन, ब्रोमीन, चीजें प्रिडिक्ट करनी बड़ी आसान. आप ये तो कह दोगे कि इसके कारण और इसके कारण रिजल्टेंट इस बॉन्ड के कारण नेट मोमेंट 0 हो गई, पर इनके कारण नहीं कह सकते. इन ग्रुप्स के कारण कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट जरूर होता है, भले वो आपकी नजरों में ट्रांस है. जब तक तो मोनो एटॉमिक एटम है, मोनो एटॉमिक, तब तक चीजें बड़ी इजी है, डायरेक्टली प्रिडिक्टेबल. बट व्हेन यू हैव मल्टीपल ग्रुप्स, ग्रुप ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ एटम्स, भले ही वो ट्रांस में हो, इनके कारण कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट रह ही जाती है. सर एक बार O3 वाला भी वापस से बता दीजिए. ओके. ओजोन में
अगर मैं यहाँ रेजोनेंस हाइब्रिड देखूं तो रेजोनेंस हाइब्रिड में यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज था, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। पहली बात तो सीधा ही ओजोन के अंदर जब आपने रेजोनेंस में फॉर्मल चार्ज लगा दिए, सीधा आप बोल सकते हो कि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट तो जीरो नहीं है, ऊपर से लोन पेयर भी। तो अगर कोई ये कह दे ना कि पॉजिटिव से नेगेटिव हम वेक्टर को ऐसे डिसाइड असाइन करें, ओजोन में सेंट्रल ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, कोई ये कह दे कि हमने बॉन्ड पेयर की डाइपोल मोमेंट को पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव दिखाया, तो मैं कह दूंगा कि लोन पेयर की भी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट। तो इन बॉन्ड पेयर का मोमेंट लोन पेयर के साथ कैंसलेशन में परफेक्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर हो। पर क्योंकि ये दोनों एटम्स आइडेंटिकल हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो यहां कम ही होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर्मल चार्ज दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में स्लाइटली डिफरेंस आ गया होगा। इसलिए ओवरऑल मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट कुछ 0.37, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा, कुछ इस टाइप की होती है। डाइपोल मोमेंट इज वेरी लेस। पर ओवरऑल कोई कह दे कि ओजोन को हम क्या नॉन पोलर बोलेंगे? नो, ओजोन इज अ पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज इट्स डाइपोल मोमेंट is non-zero because of this lone pair, and this lone pair moment does not get cancelled with the bond pair. सर N2 में तो डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव आता नहीं है, तो ये O किसमें? सर N2 अगर सिंपल हो N2 या N2 तो नॉन N2 में तो डाइपोल मोमेंट जीरो ही है। हाँ, तो सर इसमें डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव कैसे आया? मतलब एक अरे भाई भूल गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, भूल गया। अच्छा समझ गया। थैंक यू सर। और जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा फॉर्मल चार्ज लगेगा। हाँ आ गया। ओके, अब यहां पर हम चलते हैं उस पर्टिकुलर एस वाले एग्जांपल में। एस वाले एग्जांपल में शायद संजय कुछ बोल रहा था, सो संजय आई वांट टू लिसन यू। एक मिनट, प्रिंस चौधरी। हाँ भाई प्रिंस। सर ओ केस बता देंगे क्या फिर से? ओ केस था कौन सा, मेरे को रिकॉल कराइए। सीएन वाला? एन ट्रिप नहीं सर, अच्छा। सीएन वाला बेंजीन रिंग के साइड। हाँ वही तो। हाँ सर। क्या डाउट आया सर? मतलब किस टाइप से होगा? कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यस सर। दिस इज sp कार्बन, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन टुवर्ड left. They are okay, symmetrically placed. They will cancel the effect of each other. ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम सर। मीटिंग थोड़ा कुछ मोमेंट के लिए अनलॉक कर देंगे क्या प्लीज? तो फिर से कुछ अंकुर के भाई एंटर हो जाएंगे? नहीं सर, वो अनदर डिवाइस से मेरे को वो करना था, तो कुछ मोमेंट के लिए, बस कुछ सेकंड्स के लिए। जल्दी से कर, 2 सेकंड। ओके सर। हो गया सर, थैंक यू। ओके अंकुर ने कुछ पूछना है? हाँ अंकुर। हाँ सर, वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना, वो जो आपने बताया था, मेरा उस समय मतलब ध्यान भटक गया था। वो ग्रुप ध्यान भटकने क्यों देता है सर? वो इधर चल गया था। गाना था? नहीं, गाना नहीं गा रहे थे, कुछ मतलब भटक गया था ध्यान। कौन सा ऑप्शन पूछना सर? ऑप्शन नहीं आता उसमें, एक ग्रुप का एल्डिहाइड का ग्रुप अप किए थे, एल्डिहाइड या कीटोन का ग्रुप एक था। मैंने एस्टर लगाया था। मैंने कहा था कि अगर मैंने कोई बल्कि ग्रुप लगा लिया जो कि मोनो एटॉमिक नहीं है, उस केस में नेट रिजल्टेंट जीरो नहीं हो पाता। बल्कि ग्रुप लगा दी। बल्कि का मतलब डेफिनेशन क्या मतलब बल्कि का मतलब अगर मैंने मोनो एटॉमिक हटा के कोई डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक ग्रुप लगा दिया। अच्छा। लाइक मैंने OH लगा दिए, हाँ। मिथाइल लगा दिया, कुछ ऐसा टाइप का कि लाइक कोई बल्कि ग्रुप है। इट्स नॉट मोनो एटॉमिक, सिंगल एटम वाला नहीं है, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन ऐसा नहीं है। हाँ। तो ऐसे केस में फिर ट्रांस में नेट डाइपोल मोमेंट परफेक्ट जीरो नहीं होगी, अपने सिस आइसोमर से तो कम होगी पर परफेक्ट जीरो नहीं होगी। ओके सर, ठीक है। प्रतिभा सर हाँ सर, सिस में जीरो क्यों नहीं है? सिस में कैंसिलेशन इफेक्ट होंगे।
क्या सर मतलब इधर से क्या यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन वेक्टर का क्या कैंसिलेशन इफेक्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सर। तो फिर नॉन जीरो। सर मतलब ऐसे नहीं होता है, मतलब एक साइड से होंगे अगर। हाँ। अच्छा। ईशान गर्ग। सर बल्कि ग्रुप लगाने से नेट डाइपोल मोमेंट जीरो क्यों नहीं होता? ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, ऑर्गेनिक में करिए। सर कुछ बच्चे सर ग्रुप में सर बार बार कह रहे हैं सर अनलॉक करने के लिए। सर आपने वो इतनी जल्दी अनलॉक कर दिया और फिर लॉक कर दिया, उन्हें वो कर भी नहीं पाए। क्या हालत ऐसी नहीं थी कि मुझे अनलॉक कर देना चाहिए था? नहीं सर वो सर वो बार मैसेज कर रहे हैं सर, 2-3 बच्चे। अब आराम से बैठे रहने। ओके सर। क्योंकि फिर से कोई ना कोई नाम बदल के आएगा। कल वाली क्लास भी स्पॉइल हुई। ओके सर। विश्वजीत। सर मैं ये पूछ रहा था कि सर आपने OH वाला का क्या रीजन दिया था? अभी नहीं दिया, अभी तो मैंने सिखाया ही नहीं OH वाला, अभी सिखाने लगा। थैंक यू। राहुल नागर। सर एक बार NO का बता देना सर। NO में तो कुछ भी नहीं यार, ये देख NO तो डाइएटॉमिक है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण तेरे को शायद टेंशन हो रही होगी, है ना? यस सर। कुछ नहीं देखना, बस ऐसे केस में कुछ नहीं करना। नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे केस में सीधा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा उसकी तरफ वेक्टर की डायरेक्शन, और कुछ भी नहीं देखना। ओके सर, थैंक यू। ओके, नाउ गोइंग टू टीच यू द एस। उसके बाद फिर से कुछ पूछ लेंगे। अब यहां पर जो मॉलिक्यूल है ना, जब कोई मॉलिक्यूल ऐसा दिख गया ना जिसमें मैंने सपोज यहां H नहीं लगाया, तब आप देख सकते हो कि कार्बन से ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस वेक्टर की तरफ, मतलब इस वेक्टर की डायरेक्शन इज टुवर्ड ऑक्सीजन, दिस इज टुवर्ड ऑक्सीजन। ऐसे केस में नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0। पर जैसे इस एटम पे आप कोई बॉन्ड लगाओगे तो यहां पर अब एक सेपरेट मॉलिक्यूल की तरह ये देखा जाएगा। हम कहेंगे कि इस वेक्टर का और इस वेक्टर के साथ कुछ ना कुछ लोन पेयर होने के कारण इस पूरे ग्रुप का नेट रिजल्टेंट वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। ऑक्सीजन हाइड्रोजन में यहां वी शेप बेंट ज्योमेट्री यहां, तो H से ऑक्सीजन की तरफ कुछ ना कुछ बॉन्ड मोमेंट होगा। लोन पेयर भी है। इट्स ए इरेगुलर ज्योमेट्री अराउंड ऑक्सीजन, इट्स ए इरेगुलर ज्योमेट्री अराउंड ऑक्सीजन। इसलिए ऐसे केस में अगर मैं मॉलिक्यूल की नेट डाइपोल मोमेंट देखूंगा तो इस रीजन के कारण कुछ ना कुछ पोलैरिटी जरूर है। यहां पर हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ कुछ ना कुछ बॉन्ड मोमेंट है, लोन पेयर के अराउंड कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगी। तो ओवरऑल इस पार्ट का डाइपोल मोमेंट और इस पार्ट का डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होगा। अब अगर जो मैंने एग्जांपल आपको पहले यहां पर CN वाला बताया, इट वॉज परफेक्ट लीनियर, यहां क्लियरली था कि कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ नेट रिजल्टेंट 0। पर जब भी कभी इस एटम के ऊपर कोई लोन पेयर आ गया, साथ में कोई बॉन्ड भी आ गया, उसकी अपनी कोई ज्योमेट्री आ गई, तो इन लोन पेयर, इस बॉन्ड के कारण इस पूरे ग्रुप का डाइपोल मोमेंट इसके साथ कैंसिलेशन नहीं होगा। नेट डाइपोल मोमेंट विल रिमेन नॉन जीरो। दूसरी चीज आपने ये पढ़ी हुई है केमिकल बॉन्डिंग में कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन इज पॉसिबल, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन इज पॉसिबल। तो ये जो H है ना, OH बॉन्ड, इट कैन टेक टू ओरिएंटेशन लाइक दिस। ध्यान से देखना, दे कैन बी ओरिएंटेड ऑपोजिट टू ईच अदर, दे कैन बी ओरिएंटेड इन द सेम डायरेक्शन। सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन इज पॉसिबल, तो दिस H कैन हैव एनी काइंड ऑफ ओरिएंटेशन, जिसको आप आने वाले टाइम में ऑर्गेनिक में
कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के नाम से पढ़ोगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है। ऐसे केस में ये जरूर हो सकता था कि H से ऑक्सीजन की तरफ का डाइपोल मोमेंट, H से ऑक्सीजन की तरफ का डाइपोल मोमेंट, दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। पर अगर ये मॉलिक्यूल इस ओरिएंटेशन में है, तो ऐसे केस में जब मॉलिक्यूल इस फॉर्मेट में बैठा होगा, इस ओरिएंटेशन में होगा, उसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। अब इसी मॉलिक्यूल के लिए देयर आर 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन, जिसमें इसकी डाइपोल मोमेंट अगर 0 है तो इसकी नॉन 0 है। अब अगर आपने 1 मोल कंपाउंड लिया, 1 मोल कंपाउंड, तो उस 1 मोल कंपाउंड में कुछ मॉलिक्यूल इस ओरिएंटेशन में होंगे, कुछ मॉलिक्यूल इस ओरिएंटेशन में होंगे। इसलिए एज ए केस में ऐसे मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट एवरेज आउट कर दिया जाता है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल एंड दिस मॉलिक्यूल इट्स नॉट एडिटिव प्रॉपर्टी, इट्स एन एवरेज ऑफ द डाइपोल मोमेंट। और जब हम एवरेज डाइपोल मोमेंट करेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं जैसे आपने एवरेज मोलर मास निकालना सीखा। और एवरेज मोलर मास जब आप करते थे तो ऐसे निकालते थे N1M1 प्लस N2M2 अपॉन N1 प्लस N2, कि अगर मैंने 1 मोल मैंने लिया तो सपोज मेरे पास कुछ मोल मॉलिक्यूल इस ओरिएंटेशन में है, सपोज मेरे पास 5 मोल है, उसमें से 2 मोल मॉलिक्यूल इस ओरिएंटेशन, 3 मोल मॉलिक्यूल इस ओरिएंटेशन में। तो अगर यहाँ पे N1 N2 की जगह में यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स ले रहा हूं, मेरे लिए एवरेज आउट प्रॉपर्टी मैंने मोलर मास की, पर आई एम टॉकिंग ऑफ नाउ डाइपोल मोमेंट। तो जैसे आप एवरेज मोलर मास निकालते थे, वैसे हम एवरेज डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल भी निकालेंगे। उसके लिए हम ऐसे वर्ड यूज करते हैं N1 डाइपोल मोमेंट ऑफ फर्स्ट, N2 इंटू डाइपोल मोमेंट ऑफ सेकेंड अपॉन N1 प्लस N2 इज द नेट एवरेज डाइपोल मोमेंट। अब जो मैं डाटा बताने लगा हूं, एक्चुअल में डाटा इस फॉर्म का डाइपोल मोमेंट कुछ नियरली 2.16 डिवाई है, और इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, लाइक व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग कि दे आर इन द ऑपोजिट ओरिएंटेशन। पर जब हम पूरे मॉलिक्यूल का, सपोज मैंने आपके सामने कुछ A मोल्स ले लिए, A में से X मोल्स इस फॉर्मेट में है और रिमेनिंग A माइनस X मोल्स इस फॉर्मेट में है, तो अब मैं इस ये नंबर ऑफ मोल्स को ऐसे लिख सकता हूं μ1 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्लस μ2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इंटू 0। दिस इज मोल फ्रैक्शन। अगर मेरे पास सपोज 1 मोल मॉलिक्यूल थे, उसमें से 0.2 मोल फ्रैक्शन मॉलिक्यूल का इस ओरिएंटेशन में और रिमेनिंग 0.8 मोल फ्रैक्शन इस ओरिएंटेशन में, तो जो भी मोल फ्रैक्शन मेरा इस ओरिएंटेशन में होगा उसके लिए तो μ1 0, पर जितना भी मोल फ्रैक्शन मेरे लिए इस सब्सटेंस का इस फॉर्मेट में है, और ऑब्वियसली वो मोल फ्रैक्शन 1 से छोटा होगा। लेट अस सपोज मैंने 1 मोल सब्सटेंस लिया, 1 मोल सब्सटेंस में सपोज 50-50% दोनों होते, 0.5 मोल फ्रैक्शन इसका होगा, 0.5 मोल फ्रैक्शन इसका होता, तो उस केस में लिखता 0.5 टाइम्स 0, इट्स डाइपोल मोमेंट इज 0, 0.5 टाइम्स इट्स डाइपोल मोमेंट, लेट इट बी 2.16 जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट मेरे पास नॉन जीरो आएगी, और वो भी इसकी प्योर फॉर्म के डाइपोल मोमेंट से कुछ कम आती है। क्यों आती है? क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल इस ओरिएंटेशन में है और कुछ मॉलिक्यूल इस ओरिएंटेशन में। तो इस पे आपको कोई सवाल पूछ सकता है जो काफी साल पहले जेई ने अपने ऑर्गेनिक में पूछा भी था। उसने 2 मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन दे दी थी, एक नॉन पोलर था यानी कि एक की डाइपोल मोमेंट 0 थी और दूसरे की डाइपोल मोमेंट नॉन 0 थी। उसने ये पूछा था कि अगर नेट डाइपोल मोमेंट सवाल में दे दी गई थी और पूछा था डाइपोल मोमेंट ऑफ प्योर फॉर्म बताओ, यानी कि जो नॉन पोलर फॉर्म है ना उसकी डाइपोल मोमेंट प्योर केस में कितनी होगी अगर वो 100% प्योर होगी। तो आप ये चीज हमेशा ध्यान में रखोगे कि जब भी कभी किसी मॉलिक्यूल पे 2 ग्रुप अलग अलग लग गए और वो डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है, जब तक उन पे ऊपर यूजुअली लोन पेयर है,
सराउंडिंग एटम है, ऐसे केस में परफेक्ट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। अगर उसका एक ओरिएंटेशन में डाइपोल मोमेंट जीरो है भी है, तो उसी मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ फ्रैक्शन इस ओरिएंटेशन में होगा जहां डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगी। अब ये मोल फ्रैक्शन कितना होगा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अगर मैंने कह दिया कि ये 30% एग्जिस्ट कर रहा है और ये 70% एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि एक मोल में से 30% मॉलिक्यूल इस फॉर्म में है, 70% मॉलिक्यूल इस फॉर्म में है, तो मैं कहूंगा ओवरऑल मिक्सचर की डाइपोल मोमेंट 2.16 का 30% मिलेगी। व्हाट इज 2.16? डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस ओरिएंटेड मॉलिक्यूल इन इट्स प्योर फॉर्म, अगर सारे के सारे मॉलिक्यूल इसी ओरिएंटेशन में हो। बट यू नो दैट कि जब भी कभी आपने कोई लिक्विड मॉलिक्यूल लिया, देखिए देयर कैन बी रैंडम ओरिएंटेशन। तो कुछ मॉलिक्यूल अगर इस ओरिएंटेशन में है, दे विल कंट्रीब्यूट इन द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। बट अगर कुछ मॉलिक्यूल इस ओरिएंटेशन में जिनका डाइपोल मोमेंट भले ही परफेक्ट जीरो बन गया, दैट विल बी द रीजन कि पूरे सैंपल की डाइपोल मोमेंट प्योर फॉर्म की डाइपोल मोमेंट से कुछ कम आती है, क्योंकि वहां एवरेज आउट हो जाता है। सो सपोज आई हैव टोटल 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, उसमें से मैंने मान लिया कि 0.3 फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन इसका है, 0.7 मोल फ्रैक्शन इसका है, तो कुछ ना कुछ नेट डाइपोल मोमेंट आएगी 0.7 टाइम्स 2.16। दैट विल बी काउंटेड एज द ओवरऑल डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस? लव मेहरोत्रा। यस सर। सर सपोज हम लोग जो राइट वाला स्ट्रक्चर बनाए इस मॉलिक्यूल का, उसकी हम लोग मिरर इमेज ले लें, अगर उसके राइट साइड में मिरर रख दें, कुछ नहीं, वो कैंसिल आउट नहीं होगी। यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है, तो मिरर इमेज दो वोंट कैंसिल आउट। सर ये नहीं कह रहा हूँ मैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, मुझे नहीं पता, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो तुम ऐसा कह रहे हो मॉलिक्यूल इस फॉर्म में। यस सर। इसी का मैंने, क्या ये फॉर्म का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा? नो सर। नहीं होगा। ये इसका कैंसिल नहीं करेगा कभी भी। ये सोचो कि इसका इफेक्ट इसने कैंसिल कर दिया। डाइपोल मोमेंट इज नॉट दैट काइंड ऑफ द प्रॉपर्टी। दिस विल कंट्रीब्यूट इन द डाइपोल, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल जब पोलर हो जाते हैं ना, दे आर अरेंज्ड नॉट इन एन और रैंडम वे लाइक दिस। एक्चुअली क्या हो रहा है, सपोज इस मॉलिक्यूल के कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है। जब मैंने ये कह दिया कि ये मॉलिक्यूल पोलर है, तो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं। इट हैज सम डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, लेट्स से पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव। इट हैज सम पॉजिटिव सेंटर एंड अ नेगेटिव सेंटर। तो अब जो नेबरिंग मॉलिक्यूल होंगे ना, दे विल अरेंज लाइक दिस अराउंड दिस। देयर विल बी सम सिग्निफिकेंट डाइपोल ओरिएंटेशन। इनका जो नेट अरेंजमेंट होगा वो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कुछ ऐसे पड़े कुछ ऐसे पड़े। नो, डोंट फॉरगेट कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है। तो मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन कुछ इस प्रकार से होगी कि सारे मॉलिक्यूल जो भी डाइपोल मोमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे आर अरेंज्ड लाइक दिस। ताकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी चलती रहे। इसलिए ये कभी नहीं हो पाता कि इसके डाइपोल मोमेंट ने इसको कैंसिल कर दिया ना, क्योंकि मॉलिक्यूल जिस ऑर्डर में अरेंज है उनका नेट वेक्टर रिजल्टिंग जीरो नहीं बनेगा। दैट इज जस्ट बिकॉज दे आर नॉट रैंडमली ओरिएंटेड बिकॉज ऑफ डाइपोल अट्रैक्शन which is here in this case, which is hydrogen bonding. Is that clear? Yes sir. Okay, good question. अभिजीत। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, आपने जो कैलकुलेशन किए थे सर, ये आपने वैल्यूज अज्यूम किए थे स्टैंडर्ड वैल्यूज? अज्यूम किए थे, मैंने अज्यूम किए थे वैल्यूज। तो मतलब म्यू2 आपने 2.16 अज्यूम किया था? ये 2.16 इसका एक्चुअल डाटा है, पर आई डोंट नो कि ये मोल फ्रैक्शन इसका कितना है। अच्छा ठीक है। यस सर। बट इसके ये 2.16 इसकी एक्चुअल वैल्यू है। ओके सर। बट वो हमें रिमेंबर नहीं करनी, वी आर नॉट सपोज टू रिमेंबर इट। यस सर, यस सर। अद्भुत
अद्भुत। यस सर, ये सर इसी तरीके से क्यों ओरिएंटेड है सर, एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करेंगे? ऐसे ताकि में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बनी रहे। ओवरऑल तो मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी लूज करनी है ना। जब भी कभी कोई पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट आ गई, उसका नेबरिंग पार्टनर इसी तरीके से अरेंज होगा, ठीक है, ताकि उनके डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन खत्म ना हो। आयुष सर वो मोल वाला कंसेप्ट नहीं समझ में आया। कौन सा वाला? ये वाला? यही पूछ रहे हो? एवरेज आउट करने वाला कॉन्सेप्ट? ये सर हाँ मतलब क्यों कर रहे हैं ऐसा? डाइपोल मोमेंट इज नॉट एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या हम कभी दो चीजों का मोलर मास ऐड कर सकते थे? किया था कभी क्या ऐसा? मोलर मास ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट प्लस मोलर मास ऑफ सेकंड इज टोटल मोलर मास। जितनी भी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव है उनको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अगर तुम्हारे पास एक मोल मॉलिक्यूल में से कुछ मॉलिक्यूल इस ओरिएंटेशन में है और कुछ मॉलिक्यूल इस ओरिएंटेशन में है, तब उस केस में आपको पूरे मिक्सचर का एवरेज डाइपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा। और एवरेज डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए यू विल यूज दिस इक्वेशन, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एवरेज निकालने के लिए। तो n1 upon n1 plus n2 is mole fraction of those molecules which are lying in this orientation. n2 upon n1 plus n2 is the mole fraction of those molecules who are lying in this orientation. तो उस केस में जो नेट एवरेज डाइपोल मोमेंट आएगी, that will be mu for the first kind of oriented molecule, mole fraction of those oriented molecules, plus mu for the second orientation and the mole fraction of those molecules which are oriented in this. अब इसका डाइपोल मोमेंट तो 0, तो अगर इसका मोल फ्रैक्शन कुछ भी दे दिया जाए 0.3, 0.4, 0.6, तो उसका 1 माइनस कर दो, रिमेनिंग मोल फ्रैक्शन आपको इसका पता लग जाएगा, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन इज 1। तो उस तरीके से आप ये बता सकते हो कि पूरे मॉलिक्यूल का, पूरे मिक्सचर का एवरेज डाइपोल मोमेंट कितना है। इज दैट क्लियर? ओके, संचय। Excuse me, sir. Excused. Sir, I wanted to ask, sir, in case if mu1 was not 0, sir, mu1 was some non-zero value. Wait, Sanjay. First, I want to ask what you were supposed to tell when I in the beginning wrote this question. Sir, I wanted to ask that if a compound is showing acidic character, then can we say that it should have non-zero dipole moment? On what what could be the possible reason behind this statement? Just I want to know your opinion. Sir, because if a compound is showing dipole moment, it has certain ionic character. So, sir, definitely. If it is, so it will have some acidic or basic character. You want to say like this, right? No, sir. I am saying the reverse, sir. If we know that a compound is showing acidic character, can we say that it must have non-zero dipole moment? Yes. Why not? Sir, I wanted to confirm that only. Okay. And sir, about this, sir, if mu1 was not 0, sir, if it was some non-zero value, then sir, we would have performed vector addition, as we cannot do it scalarly as a scalar. Of course, right, agree. So sir, how would we do that? In that way, that is again now that will be the perfectly pure experimental task. Like the dipole moment is calculated for those polar molecules which we have taken which we have considered many other examples. Okay, sir. That is, so in short, that answer will be, it's a pure experimental observation will be now. Okay. Aditya Raj. Any query? सब वो मैंने नहीं किया था, वो शायद अपने आप हो गया। तरुण सर वो एसिडिक के बारे में क्या था? वो ये कह रहा था कि अगर सपोज करो कि मैंने कोई कंपाउंड रखा है, सर लेट्स से आई हैव स्पिनिंग। अब जब तक यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, H is carrying some positive charge, oxygen is carrying negative charge.
तो ये बॉन्ड पोलर है। अगर ये बॉन्ड पोलर है ना तो एक्वस मीडियम में दिस बॉन्ड विल ब्रेक स्पॉन्टेनियसली, और ये इस तरीके से ब्रेक होगा कि इट विल लूज H प्लस। तो ये कंपाउंड एसिडिक हो गया। तो वन कैन अंडरस्टैंड इन दैट वे कि अगर किसी में मॉलिक्यूल में नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है तो वो एसिडिक होगा, क्योंकि उसके अंदर H पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ। ठीक है, तो हम ये कह रहे थे कि अगर कोई कंपाउंड एसिडिक है ना, अगर वो H प्लस लूज कर रहा है तो आप ये इंश्योर कर सकते हो कि उसके अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जरूर हो। ओके सर। सर ये चार्ज के केस में नहीं हो सकता क्या? मतलब किसके केस जिसमें में? जैसे सर किसी पे चार्ज है और फिर भी वो पोलर नहीं है तो उसमें एसिडिक कैरेक्टर नहीं हो सकता क्या, जैसे NH4 प्लस था? NH4 प्लस में देखो, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने बता दिया। तो संजय, दिस एग्जांपल आई गेस द बेटर आंसर फॉर यू। NH4 plus is acidic because it can lose H plus, but its net dipole moment is zero. Yes, but condition is individual bond का dipole moment is not zero. Individual bond moment is non zero. भले net dipole moment zero हो, पर मॉलिक्यूल अभी भी एसिडिक। यस सर। ठीक है तरुण? ओके यस सर, थैंक यू सर। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, लास्ट पार्ट पे चलते हैं, काफी डिस्कशन होगी। तो अभी हम लोगों ने ये चीज तो देखनी सीख ली कि भाई डाइपोल मोमेंट किसमें जीरो है, किसमें नॉन जीरो। अब क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाता है, कंपेयर द डाइपोल मोमेंट, कंपैरिजन करना सीखें। तो कंपैरिजन करने के लिए देयर आर मेनी फैक्टर। आप एक फैक्टर से डाइपोल मोमेंट का कंपैरिजन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपको क्वेश्चन में ऐसे बोल दे कि अमोनिया और NF3 में डाइपोल मोमेंट कंपेयर कर रहे हैं। जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हो सकता है किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो हो और किसी का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो। अब अगर सपोज करो मेरे पास कोई ऐसे एग्जांपल आ गए जिसमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री सेम है, पिरामिडल मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सेम, तो सबसे पहले आपने ये देखना है क्या डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट बिकॉज ऑफ बॉन्ड पेयर एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट ड्यू टू लोन पेयर, क्या किसी में कैंसलेशन तो नहीं दिख रहा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां नाइट्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड देखूं तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आप ये देख सकते हो कि जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है बॉन्ड मोमेंट के कारण वो डाउनवर्ड है, लेकिन लोन पेयर की डाइपोल मोमेंट इज टुवर्ड्स अपवर्ड। तो ऐसे केस में हम ये जरूर देख सकते हैं कि जो नेट डाइपोल मोमेंट बिकॉज ऑफ बॉन्ड पेयर है दैट इज लाइंग ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट वेक्टर फॉर द लोन पेयर। पर अगर यही चीज मैं यहां देखूं तो यहां आप कह सकते हो कि नेट डाइपोल मोमेंट वेक्टर फॉर ईच बॉन्ड पेयर is causing the additive effect in the dipole moment because of the lone pair। अगर कहीं किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री सेम है और बॉन्ड पेयर की मोमेंट लोन पेयर के साथ डायरेक्टली एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है और कहीं लोन पेयर के कारण डाइपोल मोमेंट बॉन्ड पेयर की मोमेंट के साथ कैंसिलेशन में दिख रही है, तो आप यहां पे सिंपल इतना लॉजिक लगाओगे, दिस हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन दिस। तो जब भी कभी किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री सेम हो तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखनी है लोन पेयर के कारण एंड बॉन्ड पेयर के कारण। अगर बॉन्ड पेयर की मोमेंट लोन पेयर में एडिटिव दिख रही है और कहीं कैंसिलेशन दिख रही है, इससे ज्यादा नहीं सोचना, नहीं तो बहुत कुछ सोचने में। इतना सोच के खत्म कर देना कि किस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, किसका कम है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई मुझे ये कह दे कि यहां वाटर है और यहां OH2 है, OF2 वर्सेस OH2। अगर इनमें डाइपोल मोमेंट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो पहले मैं डायरेक्शन देख रहा हूं, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्ड पेयर की डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट डाउनवर्ड है, लोन पेयर की डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट कहीं अपवर्ड होगा। तो लोन पेयर की मोमेंट बॉन्ड पेयर मोमेंट के साथ कहीं ना कहीं कैंसिलेशन दिखेगी, पार्शियल कैंसिलेशन ही बोलूंगा। सो हियर डाइपोल मोमेंट विल बी लेस। पर अगर यहां देखो तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ लोन पेयर
टुवर्ड्स अप, तो अब सारे वेक्टर दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स अप, तो नेट रिजल्टेंट वैल्यू जो भी आएगी वाटर के केस में ज्यादा हो, तो हम कहेंगे वाटर की डाइपोल मोमेंट OF2 से ज्यादा है, अमोनिया की डाइपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कुछ स्टूडेंट्स, बेसिकली कुछ स्टूडेंट नहीं, इसमें हम एक कॉन्सेप्ट अगर देखें, कोई बच्चा ऐसे सोच सकता है कि कल आप कह रहे थे कि डाइपोल मोमेंट इज Q इंटू D, और ये जो Q फैक्टर है ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इस बॉन्ड में कितना है। और अगर मैं किसी मॉलिक्यूल की नेट डाइपोल मोमेंट की बात करूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक जो मैंने कल वाटर का एग्जांपल दिया था, एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, कल हम ऐसे कर रहे थे, इस मॉलिक्यूल की नेट डाइपोल मोमेंट 2 म्यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे देख रहे थे। तो नेट डाइपोल मोमेंट में थीटा फैक्टर देखें, म्यू का मैग्नीट्यूड देखें, या डायरेक्शंस देखें, कौन सा फैक्टर देखें, कब लगाना है, इसके लिए मैंने सिस्टमेटिकली करने का प्रयास किया। आपको कब थीटा को सोच के आंसर देना, कब म्यू को सोच के आंसर देना। म्यू से मतलब मेरा क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि ये जो क्यू टर्म है दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टू एटम। कब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी, कब कॉस थीटा का इफेक्ट देखना, कब इनमें से किसी को नहीं देखना, सिर्फ डायरेक्शन देखनी है। देयर आर मेनी अदर फैक्टर एज वेल। तो आप डाइपोल मोमेंट को प्रिडिक्ट करते वक्त मल्टीपल थॉट्स लगाओगे तो गए काम से। इसलिए सिंपल सा रूल बनाने की मैंने कोशिश की है, हालांकि ये रूल 100% ट्रू नहीं, बट काफी हद तक आपका आंसर सही लाएगा। एटलीस्ट शीट के सवालों में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। जब भी कभी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सेम हो, पिरामिडल पिरामिडल, वी शेप वी शेप, और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज सेम compare dipole moment based on direction of lone pair moment and bond pair moment. Like example is this. Dipole moment का क्वेश्चन पहली तरह का ऐसा पूछा जाता है। फर्स्ट वेराइटी इज दिस, मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए, टिन के साथ मैंने क्लोरीन लगा दी, टिन के साथ मैंने फ्लोरीन लगा दिया, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सेम वी शेप, और अगर मैं पहले देखो वेक्टर डायरेक्शन, तो लोन पेयर की बॉन्ड पेयर की डाइपोल मोमेंट इज टुवर्ड हैलोजन, तो मैं कह दूंगा बॉन्ड पेयर का मोमेंट इज टुवर्ड डाउन एंड लोन पेयर का टुवर्ड्स अप। सेम हेयर, लोन पेयर का अप, फ्लोरीन का डाउन, और यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर बॉन्ड पेयर का लोन पेयर के साथ कैंसिलेशन में हो रहा है। अब अपना मैथमेटिकल दिमाग नहीं लगाना, ये नहीं कहना कि फ्लोरीन वाले डाइपोल की मैग्नीट्यूड फ्लोरीन वाले बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, दिस डिफरेंस इज मोर देन दिस डिफरेंस। इसलिए यहां इंडिविजुअल बॉन्ड के मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं, इंडिविजुअल बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मैं देखूं, तो इस बॉन्ड मोमेंट की वेक्टर की मैग्नीट्यूड इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगी। और उससे आपने सोचा कि यहां पर जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, डाउनवर्ड वेक्टर है, उसका स्ट्रेंथ यहां के कंपैरिजन में यहां ज्यादा है, तो कैंसिलेशन ज्यादा होगी। नो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैथमेटिकली तो भूल के नहीं सोचना, ना फिजिक्स लगानी है। अगर आपको डायरेक्शन दिख गई ना, अपवर्ड एंड लोअर, अपवर्ड एंड लोअर डायरेक्शन सेम दिख रही है, एक्स्ट्रा थॉट नहीं लगाना। आपने तब सिर्फ एक चीज देखनी है
सिर्फ एक चीज, वेयर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर, नथिंग एल्स। जहां डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वहां डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी। हम सिंपल देखेंगे, वेयर बॉन्ड इज मोर पोलर, कोई बॉन्ड एंगल नहीं सोच रहे कि यहां का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा यहां के कंपैरिजन में, तो बॉन्ड एंगल की तरफ दिमाग लगाने शुरू कर दिए, फंसते जाओगे। सो सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीधा तरीका लगाना है, पहले डायरेक्शन देख ली, अगर दोनों में लोन पेयर की डायरेक्शन और बॉन्ड पेयर की बॉन्ड मोमेंट की डायरेक्शन एक में कैंसिलेशन हो रहा है एक में कैंसिलेशन नहीं हो रहा, वहां कुछ और नहीं सोचना, डायरेक्ट आंसर बता दो। अगर यहां भी कैंसिलेशन दिख रही है यहां भी कैंसिलेशन देखनी है तो कैंसिलेशन की स्ट्रेंथ कंपेयर नहीं करनी, तब सीधा देखना है वेयर बॉन्ड इज मोर पोलर, मतलब कहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम will decide the order of the net dipole moment, उसी के बेस पे कंपेयर करो। You know that tin is least electronegative than chlorine and fluorine, तो tin और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू tin और फ्लोरीन। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर tin एंड फ्लोरीन बॉन्ड इज मोर पोलर, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा यहां का डाइपोल मोमेंट हाई यहां का डाइपोल मोमेंट लो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने कह दिया वाटर और H2S में कंपेयर करो, तो सीधा ये देख ले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए बॉन्ड पेयर की मोमेंट लोन पेयर की मोमेंट दे ऑल आर पॉइंटिंग अपवर्ड, कहीं कैंसिलेशन नहीं दिख रही। अब स्ट्रेंथ ऑफ एडिशन वेक्टर यहां से ऐसे नहीं देखना, अब सीधा ये फंडा लगाना है HO बॉन्ड वर्सेस HS बॉन्ड विच इज मोर पोलर बॉन्ड, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा हाइड्रोजन की सबसे कम, तो दिस OH bond is more polar than SH bond. Bond polarity will decide. So water will be counted as more polar than H2S. किसी ने ऐसे पूछ लिया HF, HCl, HBr, HI, ऑब्वियसली ये तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यहां पर तो कोई ज्योमेट्री नहीं है, बॉन्ड एंगल नहीं है, यहां डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है टुवर्ड फ्लोरीन, टुवर्ड क्लोरीन, टुवर्ड ब्रोमीन, टुवर्ड आयोडीन। तो सीधा फंडा डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन। Difference in electronegativity of fluorine and hydrogen is more than difference in electronegativity of iodine and hydrogen. This is more polar bond, less polar, least polar, least polar. So dipole moment will decrease. इस तरह का दिमाग लगाना ही एक तरह के क्वेश्चन में। वन, the dipole moment vector direction for the bond and lone pair is lying opposite or where they are lying in the same, बस इतना। बाकी के क्वेश्चन में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस देखने वाले हैं और कुछ नहीं करना। अब इसमें एक वैरायटी क्वेश्चन का ऐसे पूछा जाएगा, they all are isomers. They all are isomers.
अब यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आप नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड भी कार्बन क्लोरीन का है, ये भी बॉन्ड कार्बन क्लोरीन का है, ये भी बॉन्ड कार्बन क्लोरीन का है। तो अगर मैं पहले डायरेक्शन देख लूं तो मुझे पता है यहाँ डायरेक्शन ऑपोजिट है दोनों वेक्टर की, और यहाँ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दे विल बी ऑलमोस्ट एट 120 डिग्री, और यहाँ दे विल बी एट ऑलमोस्ट 60 डिग्री। अब यहां पर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ कार्बन क्लोरीन के बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते, वो सब में है। यहां पर आप सिर्फ ये देखोगे दोनों बॉन्ड मोमेंट्स के बीच में एंगल कितना है, यानी कि हम रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट को जो कल ऐसा कुछ देख रहे थे कुछ इस तरीके से, ऑफ कोर्स मल्टीपल बॉन्ड में कैसे होता होगा वो फिजिक्स में जानते होंगे आप, बट डाइपोल मोमेंट प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा है। जितना थीटा ऑब्ट्यूज एंगल में होगा उतना कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव में जाएगी। यहां पर तो 180 डिग्री था, तो कॉस 180 -1 बन गया था, ये नंबर ही -1 था, तो -1 होने के कारण ये टर्म तो पूरी खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब उनका रिजल्टेंट 0। जितना थीटा ऑब्ट्यूज एंगल में जाता जाएगा उतना कॉस वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी। हम कह देंगे जितना नेगेटिव टर्म कॉस थीटा की टर्म में आएगा नेट वैल्यू विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। सो लार्जर द एंगल थीटा बिटवीन द बॉन्ड मोमेंट वेक्टर, cos theta becomes more and more negative as theta becomes more and more than 90 degree. Therefore, net dipole moment will start decreasing. So dipole moment of ortho isomer versus meta versus para में when they are isomers, ortho disubstituted benzene, they have high dipole moment than the para disubstituted benzene. तो आपको क्वेश्चन जब भी कभी आएंगे ये इन 3 फॉर्मेट के बेसिस पे आएंगे, और इन 3 फॉर्मेट में दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसमें मैं एक और इफेक्ट आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा कि अगर कभी किसी मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग हो जाए तो क्या उससे डाइपोल मोमेंट अफेक्ट होती है। वो हमारा एक लास्ट पॉइंट होगा हार्डली 5-6 मिनट का। बट यहां तक अब किसी ने कुछ पूछना हो दे कैन आस्क, अदरवाइज दोज हु वांट टू एग्जिट क्लास इज ओवर दे कैन। हाँ जी, एनी डाउट टिल नाउ? अभिजीत। हाँ सर मैं ये पूछा था सर पहले वाला आपने केस लिया सर NH3 और NF3 वाला। हाँ सर हमने ऐसे भी कुछ कंपाउंड पढ़े जो अलग अलग होते हैं लेकिन उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है, तो सर उसमें भी ओके जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है। अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। लेट्स से फॉर एग्जांपल मान लो मुझे कोई कंपैरिजन करने को दे देता ना NF3 वर्सेस NCl3, और कोई पूछ रहे कि भाई इनमें कंपेयर करो डाइपोल मोमेंट। पहले तो अगर मैं वेक्टर के डायरेक्शन से देखूं तो मुझे लगेगा लोन पेयर के लिए टुवर्ड्स अप, बॉन्ड पेयर के लिए टुवर्ड्स डाउन, यहां भी बॉन्ड पेयर की तरफ टुवर्ड क्लोरीन। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन तो नियरली क्लोरीन के बराबर है, और जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 एटम्स की सेम हो गई उनके बॉन्ड्स में कहीं आपने पोलैरिटी काउंट ही नहीं करनी। आपके लिए ये है नहीं है, ये एक बराबर। अब आपने कहना कि हम इन बॉन्ड्स का डाइपोल मोमेंट कहीं काउंट नहीं कर। अब मैं यहां से सीधा बोलूंगा यहां लोन पेयर के कारण ही कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आएगी बस। बॉन्ड पेयर्स के कारण नेग्लिजिबल, बिल्कुल जीरो तो नहीं बोलते पर वेरी वेरी स्मॉल। पर मैं यहां पर ऐसे जरूर कह सकता हूं इस लोन पेयर की मोमेंट को इस बॉन्ड पेयर की मोमेंट का कैंसिलेशन इफेक्ट मिलेगा, पर इस लोन पेयर की मोमेंट को इन बॉन्ड पेयर का कैंसिलेशन इफेक्ट मामूली सा नेग्लिजिबल मिलेगा। ओवरऑल डाइपोल मोमेंट इसकी ज्यादा हो जाएगी।
क्योंकि जहां दो एटम सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की वैल्यू तो बहुत कम आ रही है। उनका इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट का वैल्यू जो आप Q इंटू डी से कर रहे हो, दिस नंबर इज वेरी वेरी लेस। इसलिए इनको अगर ना भी गिनो, सीधा बोल दो लोन पे के कारण है जी, नहीं। और यहां आप कैंसलेशन दिखा दो। यस सर। तो अगर इन दोनों का कंपैरिजन करना, इसका डाइपोल मोमेंट इससे ज्यादा होगा। पर साथ में अगर कोई कह दे कि इन तीनों का कंपैरिजन, इन दोनों का कंपैरिजन मुझे अमोनिया के साथ करना, अब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लोन पेयर की मोमेंट में तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट एड ऑन हो जाएगा। यहां कोई एड ऑन, कुछ सब्ट्रैक्शन नहीं गिना मैंने, यहां एड ऑन गिन लिया, यहां कैंसलेशन गिन ली। तो अगर ए, बी और सी का डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर देखना हो तो मैं कह दूंगा सी में सबसे ज्यादा, देन बी, देन ए। अभिजीत, यू गॉट योर आंसर? यस सर। सर एक और डाउट था। हाँ सर, आपने सेकंड वाला केस लिया सर, SnF2 और SnCl वाला, सर आपने मना किया मैथमेटिकली सोचने को। सर इसका कोई कारण क्या है? क्योंकि अगर मैं नॉर्मल उसका कारण ये है, मान लो कोई कुछ मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है, आपने ये कह दिया कि भाई टिन और फ्लोरीन में पोलर कैरेक्टर ज्यादा है, तो आपने कह दिया कि इसका रिजल्टेंट वैल्यू नीचे जो है वो वैल्यू ज्यादा होगी, तो इसका कैंसलेशन ज्यादा होगी। हाँ सर, वैसे ही सोचा था मैंने। पर यहाँ पर क्वेश्चन एक और उठ जाएगा। अगर कोई ऐसे कह दे कि भाई फ्लोरीन आ गया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो बेंट्स रूल के हिसाब से यहाँ फ्लोरीन वाले बॉन्ड में पी कैरेक्टर ज्यादा आएगा, और अगर पी कैरेक्टर ज्यादा आएगा तो यहाँ का एंगल छोटा हो जाएगा और यहाँ का एंगल बड़ा हो जाएगा। तो क्या हम उस कॉस थीटा का इफेक्ट भी देखने लग जाए? तो आप तो फंस गए अपने जाल में। यस सर, समझ गया। तो इसलिए मल्टीपल थॉट्स लगा के कई बार आपका आंसर कंफ्यूजिंग वे में हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि यार सिस्टमेटिकली चलो, बस एक ये थॉट लगाओ, एक ये थॉट लगाओ, उसी पे डिसीजन ले। ठीक है? यस सर, समझ गया सर। थैंक यू सर। रोहन शाह। हेलो रोहन सर। हाँ सर। सर आपने जो एक एग्जांपल लिया अभी NF3 और NCl3, वो और SnCl2 और SnF2, रैंडम नहीं? अच्छा नहीं सर, रैंडम नहीं, दो अलग जो क्वेश्चन थे ना सर उसमें। अच्छा, जैसे ठीक है, तो उसमें हमने डिफर क्यों किया? जैसे दोनों में कंडीशंस तो सेम ही है। कंडीशन सेम ही थी, पर एक चीज देखना, यहां कैंसलेशन दोनों में दिख रहा था, है ना? यहां मुझे कैंसलेशन दिख रहा है, यहां कैंसलेशन दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा, यहां सिर्फ एक सपोर्ट दिख रही लोन पेयर की। तो ये मेरे लिए पहला एग्जांपल की तरह हो गया। जब भी कभी मॉलिक्यूल में आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की मोमेंट का डायरेक्शन एक जैसा दोनों में दिख रहा है, तब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से देख लो सीधा। पर जब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कैंसलेशन, यहाँ पर एडिशन, यहाँ पर कोई सपोर्ट ही नहीं है, बस बॉन्ड पेयर के कारण कोई मोमेंट ही नहीं है, तो ऐसे केस में आप डायरेक्शन के बेसिस पे जरूर चलो जहां तक आपको डायरेक्शन हेल्प करती। इज दैट क्लियर? ओके, अद्भुत। अद्भुत, मेरे कोई डाउट नहीं, गलती से रह गया। ओके, राहुल नागर। Okay, I'm making everyone can unmute and you can ask the doubt. हाँ जी, शायद आप सब पूछ सकते हैं। जो भी पूछे जरूर अपना नाम बताएं। Any doubt guys? सर इसके कुछ और एग्जांपल्स ले लीजिएगा। बिल्कुल देंगे ना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर अभी तक इतना सब कुछ सिस्टमेटिकली मैनर में हमने देख लिए। एक जगह हमने डायरेक्शन देखनी है, जब डायरेक्शन आपको हेल्प ना करे तब आपने सीधा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखना। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे रैंडम क्वेश्चन दे दिया, लेट्स से CH3Cl है और CH3Br है और इनका कंपेयर करना है डाइपोल मोमेंट। चलो ट्राई करो, दोनों की ज्योमेट्री देख लो।
टेट्राहेड्रल आएगी? दोनों की ज्योमेट्री ड्रॉ कर लो। यस सर। टेट्राहेड्रल। अच्छा पहले एक चीज ये डिसाइड कर लो, डायरेक्शन वाइज कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा? वेक्टर्स की डायरेक्शन अगर मुझे देखनी, हाइड्रोजन से कार्बन, कार्बन से ब्रोमीन, तो अब मैं क्या लगाऊं फंडा अपना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। कार्बन क्लोरीन वर्सेस कार्बन ब्रोमीन, कहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है? क्लोरीन। क्लोरीन। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ क्लोरीन कार्बन वर्सेस ब्रोमीन कार्बन, दिस डिफरेंस इज मोर इट्स डाइपोल मोमेंट। अच्छा मान लो मैंने रैंडम एग्जांपल दे दिया, लेट्स से वाटर अमोनिया, अब तो इनकी ज्योमेट्री भी डिफरेंट है। अब बताओ कैसे करोगे? पहले तो एक बार अगर अपनी तसल्ली करनी है ना, वेक्टर की डायरेक्शन लगा लो, कहीं कैंसिलेशन दिख रहा हो कहीं ना दिख रहा हो, कंपेयर। सर इसमें हम प्रायोरिटी देख सकते हैं, क्योंकि सर लोन पेयर भी और कॉस थीटा का भी केस लग जाएगा सर। कुछ नहीं करना ही नहीं, कॉस थीटा में जाना ही नहीं जब तक आइसोमर्स नहीं आएंगे सर। NH3 कहीं नहीं कॉस थीटा। सर तो फिर तो हम OH बोलेंगे। वाटर सर वाटर हो जाएगा फिर, क्योंकि दो लोन पेयर है। वाटर हो जाएगा। मैंने कहीं नहीं देखा दो लोन पेयर, मैंने ये लोन पेयर के बेसिस पे नहीं बोला, मैंने सीधा देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वर्सेस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। इन शॉर्ट बताऊं, इन दो एग्जाम्पल के अलावा, सॉरी ये दो एग्जाम्पल और ये जो यहां किया, इसको छोड़ के आपको कहीं भी वेक्टर नहीं देखना पड़ेगा। हर जगह आपका ये फंडा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाला काम में आएगा। सिर्फ ये 3 एग्जाम्पल वर्सेस ये 2 जहां डायरेक्शन देखनी पड़ी और कहीं नहीं देखनी पड़ेगी। सर डिस्टेंस कब देखेंगे? बॉन्ड लेंथ कब कौन सा वाला? बॉन्ड लेंथ वाला फैक्टर देखूंगा, बताऊंगा मैं, एक एग्जाम्पल है ऐसा, करवाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। वो एकमात्र इकलौता एग्जाम्पल है, अदरवाइज हम कहीं नहीं देखते बॉन्ड लेंथ। सर SnCl2 और मतलब SnF2 में नहीं NF3 और SnCl2 या ऐसा कोई भी मतलब अजीब सा रैंडम आ गया, मान लो रैंडम आ गए, मान लो रैंडम आ गए SnCl2 वर्सेस NF3 वर्सेस NF3, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विल हेल्प यू। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर कौन सा रहेगा? प्रायोरिटी ऑर्डर की यहाँ बात ही नहीं, आपने लिखवाया जिस तरह से प्रायोरिटी ऑर्डर में जिस तरीके से मैंने बताया है ना, कि पहले आप एक बार अपने मन की तसल्ली के लिए वेक्टर की डायरेक्शन जरूर देख लो कि लोन पेयर की मोमेंट और बॉन्ड पेयर की मोमेंट कहीं कैंसिलेशन दिखे और कहीं ना दिखे, तो वहीं पर उसी बेसिस पे डिसीजन ले लेना। अगर आपको ये फैक्टर कहीं हेल्प नहीं कर रहा तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ओके सर। वो जो अभिजीत ने अभी जो क्वेश्चन पूछ लिया था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम हो तो वो एक ऐसा केस आ। सर यदि हम लोग, आपने जो भी बोला सर रैंडम लें, सर हम लोग जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस लेते हैं सर वो OH में लेते हैं या तो NH में लेते हैं। सर मान लीजिए NH के साथ कोई दूसरा कंपाउंड आ गया, मान लीजिए NF आ गया और OH H2O ही दिया है, तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कैसे लेंगे सर? अगर कहीं भी लेट्स से किसको कंपेयर करने को बोला था सर? मतलब जैसे H2O है और NH3 है सर, NH सर उसमें तो दो ही, जैसे H2O में दो ही है, H और O। नहीं वो ठीक है, H2O का कंपैरिजन किससे करवाना, तू नाम बता। सर अभी कोई कंपाउंड क्लिक नहीं हो रहा दिमाग में सर। NF3 भी बोल रहे, NF3 यानी कि इसका कंपैरिजन इसके साथ करना है। हाँ सर। तो सबसे पहले एक बार डायरेक्शन देख ले, सबसे पहले डायरेक्शन देख ले। ठीक सर। कहीं कैंसिलेशन दिख रही है? ना। इन दोनों में यार, इन दोनों में अपोजिट है। हाँ सर हो जाएगा ना, कहीं हो रहा है ना कैंसिलेशन। हाँ सर, हाँ सर। तो बोल दियो कि ये लो है। अच्छा अब मान ले कोई स्टूडेंट कहता नहीं सर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखना चाहता हूं, तो फ्लोरीन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मालूम है कितना होगा? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 थी, नाइट्रोजन की 3 थी। अच्छा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का डिफरेंस 1.4 आएगा। हाँ सर। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से भी देखता तो इसका ज्यादा आता। यस सर, यस सर। और अगर तो कैंसिलेशन यहाँ देखा और यहाँ नहीं है तो भी इसका ज्यादा आ रहा है। सर नहीं मैं वो नहीं, तो ये मात्र कोइंसिडेंस है, ये मात्र कोइंसिडेंस है। क्या भी हो गया? अच्छा हाँ, इसलिए अगर कभी कोई ऐसा मॉलिक्यूल आपके सामने दिख जाए ना जहां लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ डायरेक्शन कैंसिलेशन में दिख रहा हो,
हाँ तो सर उसको तो उठा के सबसे पीछे कर देना। ठीक सर ठीक। और सर लेकिन अगर NF2Cl आ गया तो ऐसे रैंडमली कुछ भी नहीं, वो कुछ पूछते हैं, वो कुछ ना कुछ थॉट लगवाते हैं, ऐसे कोई भी एरा मॉलिक्यूल आ गया। हाँ सर वैसे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना सर। ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ सर। हमेशा आपसे वही चीज पूछी जाती है जहां कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा हो, वरना तुम क्या, मैं ही नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसे दुनिया में हजारों मॉलिक्यूल है। तुक्का मारना पड़ेगा फिर। एनीवन एल्स? सर किसी ने कुछ और कुछ पूछ लो। OCH3 में बॉन्ड, OCH3 होल ट्वाइस में बॉन्ड एंगल 109 से ज्यादा होता है, 109 से ज्यादा हो जाता है। डाइमिथाइल ईथर में दिस बॉन्ड एंगल इज ऑलमोस्ट 110 डिग्री होता है। जहां भी कहीं ऑर्गेनिक ग्रुप्स आएंगे उनका रिपल्शन बॉन्ड एंगल बढ़ाता है। मैंने मिथाइल की जगह इथाइल लगा दिया, बॉन्ड एंगल और बढ़ जाएगा। सर आपने बीच में हमें कंपाउंड 21 वाला सर CH3 C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड और CH3। हाँ तो अब बताओ जरा, इसका डाइपोल मोमेंट, मान लो मैंने कंपैरिजन करवाना था बेसिकली, इसका कंपैरिजन मैंने इससे करवाना था, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिखने की कोशिश की थी। आपसे ये पूछा कि ये दोनों आइसोमर्स हैं, तो बताओ किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? सर सेकंड वाला। नीचे वाले नीचे वाला सर। नीचे वाला। क्या रीजन दोगे कि यहाँ की पोलैरिटी और यहाँ की पोलैरिटी दे आर कैंसिलिंग। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ये जो मिथाइल इथाइल वाले CH बॉन्ड वाले ग्रुप होते हैं ना, इनका डाइपोल मोमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम होता है। इनको नहीं देखते जब तक आपके पास कोई ना कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बैठे। सीधा कहूंगा दिस इज पोलर, और यहाँ दोनों वेक्टर्स का कैंसिलेशन नहीं होगा जहां पर वेक्टर्स का कैंसिलेशन होता है। मैक्सिमम आपको क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, एक में कैंसिलेशन दिख रही होती है, एक में नहीं दिख रही होती। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, कि अगर हमें आइसोमर्स को डिस्टिंग्विश करना हो और आपको पता कि दो कंपाउंड आइसोमर्स हैं, तो जिसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी यूजुअली उसके चांसेस होंगे कि वो सिस फॉर्म टाइप का हो। हालांकि इसे सिस नहीं बोलते, बट उसमें दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑन द सेम। बोर्ड पे कुछ सवाल दिख रहे हैं और हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई NH3, MF3 और NCl3 में डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताओ। तो सबसे पहले, हालांकि हमने ये एग्जांपल अभी देखा भी है थोड़ी देर पहले, तो जस्ट एक बार इसको क्विकली रिवाइज कर दूं। आप सबसे पहले डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन देखोगे। बॉन्ड मोमेंट में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्ड मोमेंट्स का जो डायरेक्शन है वो लोन पेयर में एडिटिव इफेक्ट दिखाएगा। अगर मैं NF3 में देखूं तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन इज टुवर्ड फ्लोरीन। तो तीनों बॉन्ड मोमेंट्स का रिजल्टेंट वेक्टर डाउनवर्ड होगा, जो लोन पेयर के साथ कैंसिलेशन दिखा रहा है। यहां पर अगर मैं बात करूं बॉन्ड मोमेंट की, बॉन्ड मोमेंट इज वेरी स्मॉल। व्हाई? बिकॉज नाइट्रोजन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है दैट इज ऑलमोस्ट नॉन पोलर, बिकॉज इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम है। पॉलिंग स्केल पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्लोज है, तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी बहुत कम है। इसलिए यहां का मेजर डाइपोल मोमेंट सिर्फ लोन पेयर मोमेंट के कारण है, जिसको कैंसिलेशन नहीं मिल रहा। इस बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि यहां तो बॉन्ड मोमेंट और लोन पेयर मोमेंट एडिटिव इफेक्ट दिखा रही है, इसलिए अमोनिया का डाइपोल मोमेंट, ए मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है। यहां पर इस लोन पेयर मोमेंट के कारण ही डाइपोल मोमेंट है, बॉन्ड पेयर मोमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। पर यहां बॉन्ड पेयर मोमेंट और लोन पेयर मोमेंट क्योंकि कैंसल आउट हो रहे थे, इसलिए NF3 की डाइपोल मोमेंट NCl3 की डाइपोल मोमेंट से कम होगी। सो ऑर्डर विल बी A एट द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, देन C एंड देन B। मान लेते कि यही क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से पूछा जाए कि नाइट्रोजन को रिप्लेस कर दिया फास्फोरस के साथ, तो आप ये जानते हो कि pH3 में फास्फोरस और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ऑलमोस्ट वेरी स्मॉल, दे आर वेरी क्लोज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दिस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडिंग टू 0। तो इस pH बॉन्ड की स्टोरी बिल्कुल वैसे है जो कि NCl बॉन्ड की। सो दिस इज ऑलमोस्ट नॉन पोलर बॉन्ड। एंड एज वी हैव डिस्कस इन अवर प्रीवियस लेक्चर्स कि यहां पर लोन पेयर जो होगा वो तो s ऑर्बिटल में होगा, और अगर वो लोन पेयर s ऑर्बिटल में है, बिकॉज ऑफ ड्रैगोस रूल फास्फोरस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी फॉस्फीन में, phosphorus will not participate in the hybridization, so this lone pair is lying in the pure s orbital.
और जब तक लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं है तब तक आप लोन पेयर की मोमेंट को काउंट नहीं करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में यह देखा भी था कि लोन पेयर अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा तो ही उसकी वजह से हम डाइपोल मोमेंट में उसका कंट्रीब्यूशन काउंट करेंगे। तो मैं कहूंगा ओवरऑल PH3 मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट इज वेरी लेस, क्योंकि बॉन्ड मोमेंट्स भी बहुत स्मॉल है। फिर भी कोई कह दे कि इनका माइनर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी काउंट करो, तो फास्फोरस स्लाइटली हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो तीनों बॉन्ड मोमेंट्स का रिजल्टेंट अपवर्ड ही होगा। बट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट विल बी वेरी लेस देन एटलीस्ट दीज टू। अब चलिए बात करते हैं PCl3 और PF3 में। एक बार बॉन्ड मोमेंट की डायरेक्शन की बात कर ले तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस। तो बॉन्ड मोमेंट्स का जो रिजल्टेंट है वो डाउनवर्ड है और लोन पेयर मोमेंट इज लाइंग अपवर्ड, सो द बोथ वेक्टर विल हैव कैंसिलेशन इफेक्ट व्हिच इज आल्सो हियर यू कैन सी। और जब मैंने आपको ये बोल ही दिया कि अगर लोन पेयर मोमेंट और बॉन्ड पेयर मोमेंट का पैटर्न एक जैसा हो, लाइक दोनों में कैंसिलेशन, तो उससे ज्यादा नहीं सोचना। अब आपने ये नहीं कंपेयर करना एक्सटेंट ऑफ कैंसिलेशन कहां ज्यादा है। अब आप सीधा इस फंडे पे आ जाओ, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम्स के बीच में ज्यादा होगा वहां का बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फास्फोरस और फ्लोरीन में ज्यादा है एज कंपेयर टू फास्फोरस और क्लोरीन। चेक कर लेते हैं। फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली हाइड्रोजन जितनी है, लेट्स से 2.1, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 4 एंड क्लोरीन के लिए दिस वैल्यू इज ऑलमोस्ट 3। तो जो डिफरेंस है P फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और फ्लोरीन का वर्सेस क्लोरीन और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, दैट विल बी 4 minus 2.1 ऑलमोस्ट 1.9 अप्रोक्सीमेटली, एंड दिस विल बी 1। So clearly one can see PCl bond is more polar, less polar than PF bond, और जहां पोलर बॉन्ड होगा वहां का इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट ज्यादा होगा। तो डाइपोल मोमेंट PF3 की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू PCl3 की। अब यहां पर मैं एक एड ऑन करना चाह रहा हूं पॉइंट, जस्ट आपको समझाने के लिए। बाई चांस कोई कहता है कि अगर यहां पे हम बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट देखें कि फ्लोरीन का लोन पर फास्फोरस के डी ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग करेगा, एंड दिस बैक बॉन्डिंग विल बी 2p pi 3d pi। अब अगर ये बैक बॉन्डिंग हो रही है तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, क्योंकि यहां बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। तो मैं इसको कुछ इस तरह से दिखा सकता हूं, विद ईच फास्फोरस एंड फ्लोरीन बॉन्ड ऑर्डर इज लिटिल मोर देन 1, क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग इधर से भी हो सकती है, ये फ्लोरीन भी कर सकता है, इस फ्लोरीन की तरफ से भी हो सकता है। तो इस मॉलिक्यूल के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करूं तो फास्फोरस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फ्लोरीन पे पॉजिटिव आएगा। अब फास्फोरस पे यहां एक लोन पेयर भी था, डोंट फॉरगेट दैट। अब अगर कोई ये कह दे कि फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग और फास्फोरस पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर वेक्टर की डायरेक्शन तो फ्लोरीन से फास्फोरस की तरफ होगी। बॉन्ड मोमेंट में पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव हमें काउंट करनी चाहिए वेक्टर की डायरेक्शन, और लोन पेयर की डायरेक्शन तो ऑब्वियसली लोन पेयर मोमेंट विल बी टुवर्ड द बिग साइज्ड लूप। तो यहां पर तो बॉन्ड मोमेंट और लोन पेयर मोमेंट एड ऑन इफेक्ट दिखा रहे। तो हम कहेंगे कि यस, आप बैक बॉन्डिंग से भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि वाई PF3 हैज मोर डाइपोल मोमेंट देन PCl3। हालांकि मैं सजेस्ट करूंगा इतना डिटेल में हमें नहीं जाना। हम अगर सिंपल इतना देखें ना कि दिस बॉन्ड इज मोर पोलर देन दिस बॉन्ड, तो आप सेफ साइड पे हो, आप कोई भी एग्जांपल क्लिक कर जाओ। ज्यादातर केसेस में जब तक वेक्टर्स की डायरेक्शन आपको कब देखनी है, अगर किसी में कैंसिलेशन दिख रहा हो, किसी में एडिशन दिख रहा हो, किसी में ना कैंसिलेशन दिख रहा है ना एडिशन दिख रहा है, जहां तो डायरेक्शन मैटर कर रही है वहां तो आप देखो। पर अगर आपको यहां डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही, क्योंकि लोन पेयर का कैंसिलेशन बॉन्ड मोमेंट के साथ आपको यहां भी दिख रहा था, तो आप सीधा भी कह सकते हो कि जहां बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा वहां डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा। तो मैक्सिमम टाइम्स आप हमेशा क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे, जहां पर आपको पोलैरिटी पोलर बॉन्ड ज्यादा दिखेगा वहां डाइपोल मोमेंट हाई होगा।
So with this, I hope you must have learned about something. So thank you so much. Let's see you in the next class.